चट्टान की दीवार पर जंगली सब्जियां तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी उसका बच्चा अकेले ही खाई के किनारे पर चला गया। अचानक देखा कि पानी के नीचे एक विशाल समुद्री कछुआ आ रहा है। जिज्ञासु बच्चे ने पास जाकर देखने का सोचा, लेकिन अचानक एक झुंड सीगल पक्षियों ने बगल से उड़ान भरी, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और चट्टान की गुफा में गिर गया। माता पिता आवाज सुनकर दौड़े आए और देखा कि बच्चा पानी में लगातार हाथ पैर मार रहा है। चिंता के कारण पति पानी में उतरकर बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने उसे बार बार रोक दिया। असल में लड़का जन्मजात तैरना जानता था। पत्नी ने बस एक इशारा किया और लड़के ने समझ लिया। मां का इशारा समझकर वह तेजी से पानी के नीचे चला गया। पत्थर के नीचे की गुफा के जरिए समुद्र में प्रवेश करने की कोशिश की। जब डाइच पानी की सतह पर उठने ही वाला था तो अचानक से उसका सामना उस बड़ी समुद्री कछुए से हो गया। लड़का उसे बहुत अपना महसूस कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसकी मां भी एक लाल समुद्री कछुए की तरह थी। दोनों पक्ष शायद कुछ बातें कर रहे थे, परंतु इससे किनारे पर खड़ा पिता चिंतित हो गया। उसने खतरे की परवाह किए बिना पानी में कूदकर बेटे को बचा लिया। समय तेजी से बीता। लड़का भी एक सुंदर युवक बन गया। माता पिता के अलावा उसके पास समुद्र के नीचे एक समूह साथी भी थे, जो एक समूह शांत स्वभाव की समुद्री कछुए थे। इनमें घुलने मिलने के लिए लड़का अक्सर उनके साथ तैरने की और बात करने की कला सीखता था। कस आया, पर अच्छे दिन ज्यादा लंबा नहीं चला। अगले दिन सुबह जब समुद्र का पानी वापस गया, तब पिता ने महसूस किया कि चारों ओर का माहौल कुछ अजीब है। समुद्री बीपियां पागलों की तरह लगातार बांस के जंगल की ओर उड़ रही थी। उड़ते हुए कुछ दूरी पर लाखों मछलियां तट पर फंसी हुई थीं और धरती लगातार कांप रही थी। पत्नी ने देखा तो पाया कि समुद्र के छोर पर एक सफेद दीवार की तरह कुछ सामने आ रहा था। संभावना थी कि यह एक बड़ी सुनामी होगी। पत्नी ने तेजी से पति की कलाई पकड़ी और तेजी से भाग गई। जोरदार सुनामी की आवाज ने लड़के का भी ध्यान खींचा। जहां वह था वह स्थान सबसे सुरक्षित था, लेकिन अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए उसने फैसला किया कि वह फिर भी समुद्र तट की ओर दौड़ पड़ेगा। वह आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा कि सुनामी बांस के जंगल की ओर बढ़ गई और कुछ ही क्षणों में सैकड़ों वर्ग बांस का जंगल खंडहर में बदल गया। थोड़ी ही देर में पूरी द्वीप बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। अच्छी बात यह रही कि लड़का बांस के ढेर के बीच सुरक्षित हो गया और उसकी जान बच गई। वह मलबे से बाहर निकला, जोर से चिल्लाते हुए अपने माता पिता के नाम पुकारने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अंत में उसने एक ऊंचाई पर बेहोश पड़ी अपनी मां को पाया, लेकिन उसकी टांग पर